कभी कभी जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, जिसके लिए हमने जी जान लगा दिया, क्यों ऐसा होता है कि वही इंसान आपको धोखा दे जाता है। आपके साथ चीज़ें खराब हो जाती हैं या आपको कुछ ऐसा यूनिवर्स के द्वारा दिखा दिया जाता है जिसके बाद ये पॉसिबल ही नहीं रहता कि आप उस इंसान के साथ आगे कुछ देखें या कुछ प्लान करें। ये इंसान हो सकता है आपको हर्ट करके, आपको धोखा देके निकल जाए। और कितनी शिकायत करते हैं आप भगवान से उस वक्त कि क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों। ठीक है ना। और स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जो लोग होते हैं, जिनकी अवेकनिंग हो चुकी होती है, क्यों ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है और हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। देखिए, जिस इंसान ने आपको आज धोखा दिया, आज आपको परेशान करके निकल गया, आपको किसी के सामने गिराया और उसको चुन लिया, उसने निकल गया, वो आपको बहुत हद दर्जे की तकलीफ़ देकर, तो आप इस चीज़ को ऐसा क्यों नहीं समझते हैं कि अगर आप ये मानते हैं, मतलब लोग शिकायत करते हैं कि भगवान मैंने तुमको इतना माना, मुझसे तुमने इस पर्सन को छीन लिया, क्यों ऐसा किया, मेरे साथ क्यों किया, मैंने आपको इतना, मतलब मैं हमेशा आपके साथ इतना अलाइन रही, इतना आपको, क्योंकि देखो स्पिरिचुअलिटी में या आपके डीएम ऐसे बिहेवियर करते हैं आपके साथ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर डीएम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बोल रही हूँ कि क्यों ग्रेटफुल होना चाहिए हर बात के लिए। अगर हमसे कुछ छूट भी रहा है तो ये बहुत सुनने में अजीब लगता है ना कि हमारे अच्छे के लिए छुड़वाया गया है ना, कितना अजीब लगता है। बट इसके पीछे रीज़न है। अगर तो वो इंसान आपकी जर्नी में, ठीक है, किसी तरह का ऑब्स्टेकल ला रहा है या लाने वाला है, बड़ा ऑब्स्टेकल आगे चलकर। आज आप दोनों में बहुत प्यार है बट आपको फ्यूचर नहीं पता। ठीक है, किसी को भी फ्यूचर नहीं पता होता, लेकिन आगे चलकर अगर वो इंसान और ज़्यादा गंदा कुछ करने जाने वाला है आपके साथ, आपको तो नहीं पता बट डिवाइन को तो पता है ना। आगे चलकर मेरी आज तक की लाइफ एग्जाम्पल है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आगे चल के हमेशा हमेशा आपको एहसास होगा कि जो भी हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, आपके अच्छे के लिए हुआ। हालांकि उस वक्त वो चीज़ इतना दर्द दे गई, इतना तकलीफ़ दे गई कि आप सौ सौ मौतें मरते हो। ठीक है। जिसको सबसे ज़्यादा चाहा उसी ने धोखा दिया, जिसके लिए सब कुछ किया उस इंसान ने आपको कभी प्रायोरिटाइज ही नहीं किया। ठीक है, आपने उसको हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया लेकिन उसने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया। लेकिन ये भी सोच के देखिए कि अगर वो इंसान ठीक नहीं था आपके लिए तो वो आपको प्रायोरिटाइज करता, आपको पैम्परिंग करता और आपको अपने साथ लेकर चलता, तो हो सकता है कि आपकी एक डिवाइन सोल होते हुए भी वो शायद आपको रॉन्ग पाथ पर ले जाता। इसलिए यूनिवर्स आपको अलग कर देते हैं, एनर्जीज़ को अलग कर देते हैं, एनर्जीज़ को स्प्लिट कर देते हैं। वाइब्रेशन अगर मैच नहीं है, वो लोग किसी भी हाल में साथ नहीं रहेंगे, रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। तो जो हो रहा है वो इसलिए शुक्राना बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता है कि आप रो रहे हो, पीट रहे हो, कलप रहे हो, उसके लिए आपको शुक्राना करना है। शुक्राना इस चीज़ के लिए कि मुझे पता भी नहीं है प्रभु आपने मुझे किस चीज़ से बचा लिया, मुझे एहसास भी नहीं था। ठीक है, आप मेरे लिए, आगे चल के आपको पता चलता है, ईश्वर का आप इतना धन्यवादी हो जाते हो, खुद से धन्यवादी हो जाते हो कि आपके प्लान इतने बड़े थे, आपको सब पता था, आप तो मुझे बचा रहे थे भगवान, मैं आपको गलत समझा, आपके ऊपर मैंने एक इंसान को तरजीह दी। तो इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में आपको इतना पेन मिलता है क्योंकि फ्यूचर में आपका गेन है, इन फ्यूचर आपका गेन ही गेन है। तो आज के पेन को अगर आप पी गए ना, और पीने का मतलब ये नहीं है कि आप दुखी होके
आप सोचो कि अरे भाई मैं तो, मेरी तकदीर ही ऐसी है, मुझे तो सहना ही पड़ेगा या कुछ भी, ऐसे दुखी होके नहीं, एक्सेप्टेंस के साथ। अगर आप आज की तकलीफ़ को पी गए, आज की तकलीफ़ को आपने सह लिया और आपने मन में यही भाव रखा कि नहीं, मेरा परमात्मा मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा, अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, ठीक है ना। तो अच्छा, अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। अ, तो हम लोग बाइक से आ रहे थे, मेरे खुद का एग्जांपल बताती हूँ, अभी रिसेंटली हुआ है। हम लोग बाइक से आ रहे थे और रिसेंटली मैं किसी शादी में गई थी और वापसी में हम लोग बाइक से आ रहे थे और रास्ते में एक शॉप पड़ी, ठीक है ना। तो बच्चे लोग ने बोला कि हमको जैकेट्स देखनी है ना, दोनों ने। तो हमको जैकेट्स देखनी है अपने लिए, तो हम रुक गए वहाँ पर, ठीक है। तो अभी हुआ ये कि वहाँ पे जैकेट देखी, जैकेट पसंद की और फिर ले ली जैकेट, ठीक है। और आपको भी पता होगा कि जब जैकेट वगैरह मतलब साइज़ में बड़ा होता है तो वो बैग भी बड़ा होता है, उसका जो कैरी बैग होता है वो भी बड़ा होता है ना। और वो पीछे मैंने पकड़ा था वो कैरी बैग, और फिर हम लोग चल पड़े वहाँ से और निकल गए। और जब वो ले रहे थे ठीक है ना जैकेट्स, तो अ, मतलब घर से ऐसा कुछ तो प्लान करके नहीं गए थे, हम तो शादी में गए थे, तो घर से कुछ भी ऐसा प्लान नहीं किया था कि कपड़े लेने हैं या जैकेट्स लेनी है, और ये वापसी में ठीक है ना। तो देखो, कुछ भी उसमें प्लान नहीं था, वो तो अचानक से रुक गए वहाँ पर कि चलो ना देखते हैं, जैकेट देखते हैं, और फिर जैकेट पसंद भी आ गई तो ले भी ली, ठीक है। तो कुछ भी इसके अंदर प्लान नहीं था ना। आगे देखिए क्या होता है, जब घर पे आए तो भी मेरा बिल्कुल भी, मतलब मैं अपने उसमें लग गई, जो घर आके कुछ भी करते हैं तो काम वाम अपना चाय वाय बनाने में जो भी, ठीक है, बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं गया। और तो जहाँ हम मैरिज में गए थे तो मैंने अपनी गोल्ड इयररिंग्स खोल के, अपनी गोल्डन जो डेली रूटीन वेयर की है उसको खोल के बड़े झुमके पहने थे। अब बड़े झुमके थोड़ी देर बाद उतार दिए शादी में और वापस अपनी बाली पहन ली, ठीक है, डेली वाले इयररिंग्स। तो वो कहीं उसका लॉक ढीला रह गया, लूज रह गया होगा, है ना। अब क्रक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टोरी का, ठीक है। अब हुआ ये कि जो पीछे मैं वो जैकेट्स का कैरी बैग लेके बैठी थी, ठीक है, तो वो आकर मैंने रख दिया था और फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि इसमें से ना जैकेट निकाल दो, आपकी भी निकाल दो, आपकी निकाल के आपकी अलमारी में रखो और भैया की निकाल के उसके रूम में रख के आओ, ठीक है। और मैंने उसको बोला कि बैग के अंदर ही मत रख के आना, क्योंकि अगर बैग के अंदर रखे तो उसको, मतलब एक होता है कि एक खोल के आप सामने रख के आना ना, ताकि वो अपनी अलमारी में रख ले उसको। तो मेरे बेटे ने उसको निकाला जैकेट को, और उसको जैसे खोलते हैं, ओपन करते हैं उसका वो तह खोल के, और वो मैंने उसको बोला था कि फैला के उसकी टेबल पे रखाना, फिर वो अलमारी में रख लेगा। तो उसने खोला है उसको जैकेट को एंड मेरा बेटा एकदम शॉक, एकदम शॉक, मेरे पास आ रहा, ओ मम्मा ये देखो क्या है, देखो देखो देखो, आपको पता भी नहीं चला। और मैं सोच रही हूँ ना क्या है, एकदम से मैंने पीछे मुड़ के देखा, उसके हाथ में मेरी बाली थी, जो कि उसके जैकेट में से निकली। वो कहीं ना कहीं रास्ते में वो बाली गिर गई, ठीक है। और गिर कर, अगर वो रास्ते में हमने जैकेट्स नहीं ली होती तो वो कहीं पर भी रास्ते में गिर जाती और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, सच में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। जितना गोल्ड महंगा है तो कम से कम 15-16 हज़ार का नुकसान तो होता, क्योंकि ठीक है ना। तो बड़ा नुकसान हो जाता, तो बच गया, ठीक है ना। और देखो, कुछ भी प्री प्लान नहीं था कि हम कपड़े लेंगे, फिर कपड़े लिए, फिर उसके अंदर इस तरह से मेरा ईयरिंग गिर गया और वो बच गया और घर तक पहुंच गया, ठीक है ना। वरना वो पता नहीं कहाँ रास्ते में ही गिर जाता और मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। तो
हमारी लाइफ में जो भी ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया क्योंकि कल ही हुआ है, ठीक है। ये तो हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो बहुत प्लानिंग के साथ हो रहा है। ईश्वर हर जगह मुझे तो मतलब मैं अपने बारे में तो श्योर हूँ कि मुझे तो प्रोटेक्ट करते हैं हर जगह। मेरी एंजल्स ईश्वर हर जगह मुझे सेव करते हैं, मेरे लिए चीज़ें ऐसी प्लान करते हैं कि होता तो कुछ भी नहीं, अगर गिर जाती तो गिर जाती, नुकसान हो जाता, लेकिन नुकसान बड़ा वाला हो जाता है ना। और नुकसान हमेशा आपको दुख देता है। तो जब आप डिवाइन के रास्ते पर सीधा सीधा चलते हो ना, नाक की सीध में चलते चलो, ठीक है, वो आपको आपके नुकसानों से भी बचाएंगे, ठीक है। प्लस गारंटी बात बोल रही हूँ, आपको जो गलत राह पर चलकर फ़ायदा कमाते हैं, नोट कर लेना, उनसे कहीं कहीं ज़्यादा फ़ायदा आपको दिलाते हैं, आपको होता है। जो आज की जितनी बुराई मिली है ना, हर चीज़ तब्दील हो जाएगी आगे जाकर। बस वो आपके टेस्ट हैं। आप नाक की सीध में चलते चलो, जिस जिस रास्ते को आपने पकड़ लिया ना, आप सामने देखो एक ईश्वरीय शक्ति है और आप हो। दुनिया में और कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है सब कुछ। हम डील सबसे कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। लेकिन एंगेज सिर्फ एक के साथ है, ठीक है ना। तो साथ सिर्फ इनके चल रहे हैं। तो जब आप इनके साथ चलोगे ना, सब आपके साथ आके अपने आप ही जुड़ जाएंगे। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी भी देखना, गलत राह पे चलने वाले लोग, बुरे लोग, लोगों को जमा करेंगे, ठीक है ना। और कभी भी देखना, एक स्पिरिचुअल सोल होगी, एक डिवाइन सोल होगी ना, वो बस बढ़ती चली जाएगी। उसे परवाह ही नहीं है कि कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने लोग मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ठीक है। कभी देखना आप, जो लोग इंटेंशनली बुरे काम करते हैं उनको बहुत परवाह रहती है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, या लोग मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, नहीं मिला रहे हैं। अगर नहीं मिला रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए कि ये मेरी साइड आ जाए। तो ग्रुपबाजी में, ग्रुप में गीदड़ रहते हैं, ठीक है ना। ग्रुप में गीदड़ रहते हैं। गीदड़, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, पहले के वीडियोज़ में भी बोला है, गीदड़ों को ग्रुप बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत अच्छा झुंड बनाते हैं। हुकना रहता है ना उनको किसी के लिए, ठीक है। तो सारे मिलके हुकेंगे तो तेज आवाज़ आएगी, तेज आवाज़ आएगी तो शायद सत्य लगेगी। तो जो कमज़ोर सोल होगी वो अपने जैसी कई कमज़ोर सोल को इकट्ठा करेगी, एक मजबूत सोल, एक स्ट्रांग सोल से भिड़ने के लिए। अकेला तो वो निपट ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी आज की तारीख में आपके साथ हो रहा है ना, आपको हो सकता है आज लगे अरे मेरे साथ तकलीफ़ हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। आगे चलकर कहीं ना कहीं वो आपका फ़ायदा साबित होता है। आपके नुकसान में भी आपका फ़ायदा है, आपके नुकसान में भी आपका फ़ायदा है। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जो लोग लंबे समय से डिवाइन जर्नी में, उन्होंने तो ये एक्सपीरियंस भी बार बार कर लिया होगा अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में आज तक जो पर्सन छूटा, कोई भी पर्सन निकला मेरी लाइफ से, आगे चल के पता चला गया कि ये डिवाइन ने क्यों करवाया, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक जैसों को एक जैसों के साथ ही छोड़ दिया जाता है। जो लोग जैसे होते हैं उनको अपने जैसों के साथ ही छोड़ा जाता है। परमेश्वर किसी को दुखी नहीं करते, परमात्मा किसी को दुखी नहीं करते। दुखी और सुखी इंसान स्वयं अपने कर्मों से है।